Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start with the topic formation of a company. So before we start with the formation, first we have to understand the meaning. So a company is an artificial person. Artificial person means like we all are humans, so we can breathe, we can have touch, है ना? But artificial person cannot have feel. Artificial person cannot be touched, cannot breathe, but have an identity. Like banks, companies, they have their own identity. So this is an artificial person with having a separate legal entity. See, separate legal entity means उसका खुद का वजूद है. वो अपने नाम से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो अपने नाम से कोई एग्रीमेंट कर सकता है. सो इट्स हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स व्हाट? कोई भी आए, कोई जाए, किसी की डेथ हो, किसी की एडमिशन हो, कोई मेंबर ट्रांसफ़र करे अपना शेयर, वॉट एवर, कंपनी को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी ऑलवेज बी ऑन लॉन्ग रन. चाहे कंपनी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके सक्सेशन को, उसके बिजनेस को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज़ परपेचुअल सक्सेशन. एंड अ कॉमन सील. कॉमन सील मीन्स अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन तो कर नहीं सकती, तो क्या करेगी वो? वॉट ही विल डू? ही विल साइन बट अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प. वो साइन नहीं करेगी, वो क्या करेगी? सील करेगी. सील मतलब स्टैम्प करेगी. फाइन. सो जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो सील करता है, यानी कि स्टैम्पिंग. आप लोग अपने कितने सर्टिफिकेट्स लेते हो स्कूल से, तो आपने देखा होगा कि स्कूल क्या पहले स्टैम्प लगती है, देन प्रिंसिपल मैम उस पर साइन करते हैं ना. तो प्रिंसिपल मैम तो एक अथॉरिटी है बस, लेकिन स्कूल जहाँ पढ़ रहे हो आप वो आर्टिफिशियल पर्सन है. सो एक स्कूल की जो सील है, जो एक स्टैम्प है, व्हाट इज़ दैट? वो आर्टिफिशियल पर्सन की क्या है? एक पहचान है. और एक आर्टिफिशियल पहचान होने की वजह से उसकी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. नेचुरल पर्सन नहीं है तो क्या हुआ? आर्टिफिशियल पर्सन तो है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी एक सेपरेट वजूद है इसका. फाइन. अब देखो कितने बच्चे आते हैं स्कूल में, हर साल पास होके चले जाते हैं. क्या स्कूल बंद हो जाता है? नो, स्कूल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू है. कितने साल हो गए? 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स हो गए आपके स्कूल को, है ना. सो अ कॉमन सील, तो कंपनी या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो साइन नहीं करता, वो क्या करता है? वो स्टैम्प करता है, जिसको हम सील कहते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द डेट्स. अब जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी है ना बेटा, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है. जितने उन्होंने शेयर्स में या डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, उनके डेट्स क्या हैं? जितने पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं, जितने उनको उधार दे रखे हैं कंपनी को, बस उसी के लिए लायबल है. कल को लॉस भी होगा तो सिर्फ उतना ही लॉस बियर करेंगे, सारी कंपनी का लॉस वो अपने सर पे नहीं उठा लेंगे. फाइन. सो शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उसी के लिए लिमिटेड, जितने शेयर्स और जितने डिवेंचर्स खरीदे हैं उतने के लिए ही लायबल है, लायबिलिटी के लिए. नाउ दिस वाज द मीनिंग. सो दिस अलॉन्ग विद द मीनिंग वी ऑलरेडी रेड विद द फीचर्स. हमने मीनिंग के साथ फीचर्स भी कर लिए हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? मैं उसको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ आपको. सो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. उसके बाद हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी है. फाइन. उसके बाद हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन है. नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? कॉमन सील है. और लास्ट वन, जो लास्ट वन था, लायबिलिटी क्या है उसकी? वो लिमिटेड है. इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड. आप दोबारा से सुन सकते हैं, इसको पॉज करें और इसको नोट डाउन ज़रूर करें इन नोट्स को, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनी. हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? इसके टाइप्स पढ़ने हैं. हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, फीचर्स पढ़ चुके हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स. सो सबसे पहला टाइप है प्राइवेट कंपनी, देन पब्लिक कंपनी, देन गवर्नमेंट कंपनी, एंड लास्ट वन इज फॉरेन और मल्टीनेशनल कंपनी. वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको मेन ये 3 है. 11th क्लास में प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनीज का जो टॉपिक है, दिस इज़ द मेन वन. फॉरेन कंपनीज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है आपको. सो वी आर गोइंग टू मोर कॉन्सेंट्रेट अबाउट दीज. फाइन. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट कंपनी. तो जल्दी से पढ़ते हैं. प्राइवेट कंपनी में क्या पॉसिबिलिटी चाहिए? फाइन. सबसे पहला पॉइंट है हैज़ मिनिमम 2, मतलब प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए मेंबर्स, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स कैन बी. फाइन. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन क्या है?
रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ओनर है, तो रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने शेयर्स जो है, जो बेटा प्राइवेट कंपनी जो होती है ना ज़्यादातर फैमिलीज़ या नोन्स में ऑपरेट होती है, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं जल्दी, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और को सेल नहीं कर सकते। फैमिली के अंदर ट्रांसफरेबल होते हैं बट बाहर नहीं ट्रांसफरेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ नो इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब मैंने अभी बताया क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की, तो एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होती हैं यहाँ पे, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग्स जनरल पब्लिक के लिए होती हैं, तो पब्लिक को तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता, क्लोज मेंबर्स ही अलाउड होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होती हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स को लेकर। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी। नाउ हेयर्स वी आर, पब्लिक कंपनी में सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। देखिए कैसे, मिनिमम जो हैं यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, 7। फाइन, मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स 7 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद बोला है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफ़र की, मींस कोई कैसे भी अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ कैन इनवाइट एनुअल जनरल मीटिंग्स। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं वो ये इनवाइट करते हैं। क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी है, नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन होगी ना, लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं ताकि लोग अपने शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें वो शेयर्स और डिबेंचर्स को। और एनुअल जनरल मीटिंग्स में बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं रिगार्डिंग द कंपनीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड ऑल। ठीक है, डिविडेंड्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। डिविडेंड्स क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स को पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनीज होती है कोई भी कंपनी जिसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर्स होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में मिनिमम 51% जो है वो शेयर्स होने चाहिए। टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो 100 में से सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब है मिनिमम 51% अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, और वो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। सो यू विल कम टू नो दैट दिस इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाइन। नेक्स्ट इज़ फॉरेन और मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होती है फॉरेन एंड मल्टीनेशनल कंपनी? हमें पता है कि इट इज़ अन ऑपरेट मोर देन वन नेशन, है ना, मोर देन वन कंट्री में इट इज़ बीन ऑपरेटेड। वर्ल्ड वाइड जिसको कहा जाता है, आप मोर देन की जगह वर्ल्ड वाइड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है ऑपरेट होती है। उसके बाद हाई टर्नओवर्स होते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एक देश में ना होके बहुत सारे देशों में होती है। हेड ऑफिस उसका एक जगह होता है, एक कंट्री में होता है, जैसे डेल है ना, डेल का जो मेन हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, और आप देखें तो यहाँ पे 16 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में डेल जो है इस टाइम पे ऑपरेट हो रही है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हेड ऑफिस एक कंट्री में है बट बहुत सारे नेशंस में वो ऑपरेट हो रही है, जिसकी वजह से हाई टर्नओवर्स होते हैं। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स, बी रिमेंबर, हाई टर्नओवर मींस टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इतनी सारी कंपनीज में वर्क ऑन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टर्नओवर्स क्या होंगी, हाई होंगी इनकी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होंगे, बहुत सारे नेशंस में वर्क ऑन कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत है इनके पास, है ना। टेक्नोलॉजी अलग अलग देश में जो है वो ग्रो भी होती है, और अमेरिका तो आपको पता ही है, सो टेक्नोलॉजी में कितना ही आगे है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो ग्रो ही टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होती हैं, जहाँ पे एक पर्सन का जो काम है ना, एक पर्सन का नहीं, आप ये लगा के चलें कि अगर 200 बंदे का काम है या 4000 बंदे का काम है, वो एक सिंपल कंप्यूटर कर लेता है। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स बहुत है यहाँ पे। सो इसका एग्जांपल डेल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, विप्रो ले सकते हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आप लोगों को पता है। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर द डे। आप लोग इन सबको नोट करें, एंड बी रिमेंबर कि आप जब इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इस चार्ट को ऐसे ही बनाएं, बिकॉज इट वुड गिव यू वेरी मच हेल्प। आप इसको रिकॉल करने में आपके दिमाग में इतनी जल्दी ये एंटर करेगा कि आपको जल्दी से रिवाइज करने में भी हेल्पफुल रहेगा। फाइन, सो दिस वाज द क्लास। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।